आज का एपिसोड ये रिश्ता क्या कहलाता है बेहद ही इंटरेस्टिंग है। इसकी फुल अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें एंड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं अरमान भगवान जी से प्रार्थना करता है। वो कहता है कि अबीरा को कुछ नहीं होना चाहिए, वो जहाँ पर भी हो बस ठीक हो। वहीं पर अरमान की प्रार्थना भगवान कबूल कर लेते हैं। अबीरा हाथ हिलाने लग जाती है। मुक्ति देखती है और डॉक्टर्स को आवाज लगाती है। मुक्ति कहती है माँ का हाथ हिला, मैंने अभी अभी देखा। मगर डॉक्टर कहते हैं बेटा तुम्हें गलतफहमी हुई होगी। मुक्ति कहती है नहीं, अभी अभी मैंने हाथ को देखा। तभी अबीरा को लगी हुई मशीन भी चलने लग जाती है। डॉक्टर हैरान हो जाते हैं और अबीरा की ओर दौड़ते हैं। मुक्ति दोनों हाथ जोड़कर भगवान का शुक्रिया अदा करती है। वहीं पर अरमान के पास तानिया आती है। वो कहती है भैया आपको अबीरा का कुछ पता चला? वहीं पर अरमान कहता है क्या अबीरा का अभी तक कुछ पता नहीं चला? तानिया कहती है नहीं, प्लीज आप उसके बारे में कुछ पता करिए। मगर अरमान वहाँ से जाने लगता है। तानिया कहती है चाहे इंसान के नाते ही सही, आपको अबीरा को ढूंढने की कोई कोशिश तो करनी चाहिए। बिना कुछ बोले अरमान वहाँ से चले जाता है। तो आर्यन अरमान को रोकता है। वो कहता है कि भैया आप इतनी जल्दी में कहाँ को जा रहे हैं? अरमान कहता है तुम्हारी शादी के बाद अबीरा अभी तक नहीं मिली, मैं उसे ढूंढने जा रहा हूँ। मगर आर्यन कहता है अगर आप गए तो ताइसा गुस्सा हो जाएगी, एक और नया झगड़ा शुरू हो जाएगा। आर्यन कहता है मैं भाभी के पास जाकर आता हूँ। अरमान कहता है ठीक है, जब भी वो मिले मुझे फोन करना। आर्यन कहता है ठीक है और वहाँ से चला जाता है। अरमान खुद से बातें करता है। वो कहता है कि शायद मैं परेशानी में ऐसा सोच रहा हूँ, अभी आर्यन जाएगा और मुझे फोन करेगा कि अबीरा भाभी ठीक है। वहीं पर विद्या तानिया पर गुस्सा निकालती है। वो कहती है कि तुझे अक्ल नहीं है, तू क्या चाहती है कि अरमान अपनी शादी को छोड़कर उस अबीरा को ढूंढने चले जाए? वो अपनी शादी में तो खुश नहीं है, इसीलिए तू ये चाहती है कि मेरे बेटे की शादी ना हो और ना ही उसका घर बसे। विद्या बार बार यही कहती है कि तू मेरे बेटे के सामने अबीरा का नाम क्यों ले रही है? तानिया कहती है अगर नाम सुनने से अरमान भैया ये शादी रोक सकते हैं तो उन्हें रोक देनी चाहिए, जो किसी का जिक्र तक न सह पाए। वो रिश्ता तो कमजोर होता है मामिसा, इसलिए ये रिश्ता तो टूटना तय है। तभी वहाँ पर काजल आती है। वो कहती है तानिया तू चुप करेगी? और विद्या कहती है अपनी बहू को समझा, इसे आजकल अच्छे और बुरे का ज्ञान देने का नया नया शौक चढ़ा है, इसे सिखाओ कि अपने शौक के चक्कर में कहीं संस्कार न भूल जाए। काजल कहती है कि इसे मैं समझाती हूँ, आप जाइए भाभी साहब, आपको मनीषा बुला रही है। विद्या वहाँ से चले जाती है। तानिया कहती है मुझे किस बात का शौक चढ़ा है? सबको पता है कि अबीरा मिसिंग है। तभी काजल कहती है प्लीज तानिया आज के दिन उनके साथ उलझ मत, क्योंकि आज उनके लिए बहुत बड़ा खुशी का दिन है। तानिया कहती है तो रहे ना वो खुश, मैं उन्हें कहाँ कुछ कह रही हूँ, ये तो बस अबीरा की टेंशन हो रही है मम्मी, पता नहीं कहाँ है वो। आगे हम देखते हैं मुक्ति डॉक्टर से कहती है कि अब माँ कैसी है? डॉक्टर कहते हैं अब पहले से बेहतर है, मगर अभी खतरा टला नहीं है, हम उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उनकी हालत नहीं सुधरती तो वो शायद वो कोमा में जा सकती है। ये सुनकर मुक्ति और परेशान हो जाती है। वहाँ पर दादीसा को किसी का फोन आता है। ये पता चल जाता है कि अबीरा हॉस्पिटल में है। पास खड़ा अरमान सुनकर दंग रह जाता है। दादीसा उसे कहती है तू क्या बुत की तरह बनकर खड़ा है, चल मेरे साथ। अभी वहाँ पर विद्या आती है। वो कहती है कि ये कहीं नहीं जाएगा, अगर ये जाएगा मासा तो सीधा अपनी दुल्हन के पास जाएगा। दादीसा कहती हैं जिसे जहाँ जाना है जा सकता है, मगर हम अपनी बच्ची के पास जा रहे हैं। विद्या कहती है जाइए, मगर अरमान सेरा बांधने की रस्म करेगा। तभी अरमान को गुस्सा आता है। वो अपनी माँ से कहता है शादी गई बहाड़ में, को जो रस्में करनी है बाद में कर लीजिएगा, मैं अबीरा के पास जा रहा हूँ। विद्या कहती है ये तू क्या कह रहा है, कुछ ही घंटों में तुम्हारी शादी है। मगर अरमान उसकी एक नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। वहीं पर हम देखते हैं कि अरमान और दादीसा मुक्ति के पास पहुँच जाते हैं। मुक्ति अरमान के गले लगकर रोने लग जाती है। मुक्ति कहती है थैंक यू, आप लोग आ गए। ये पता है मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, मगर मैं इतनी बड़ी भी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। डॉक्टर ने फार्मेसी से एक इंजेक्शन आने को कहा तो मैंने उसका नाम 3 बार कंफर्म किया कि कहीं मैं कोई गलत इंजेक्शन ना ले आऊं। मुक्ति कहती है मेरी माँ का इलाज डॉक्टर अच्छे से तो करेंगे, जहाँ से हिली भी नहीं, इसीलिए कि डॉक्टर पता नहीं और क्या मंगवा लें। मैंने सही किया ना? मान कहते हैं आपने बहुत अच्छा किया बेटा, ऐसी सिचुएशन में तो अडल्ट के भी हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, आप सच में बहुत बहादुर हो। मुक्ति कहती है थैंक यू अंकल, पर मुझे शाबाशी नहीं चाहिए, मुझे मेरी माँ चाहिए। मुक्ति उनको बताती है कि डॉक्टर अंकल ने कहा कि अभी भी माँ की जान खतरे में है,
अगर उनकी हालत में सुधार नहीं आया तो वो कोमा में जा सकती है। मुक्ति रोने लग जाती है। वो बताती है कि शादी में माँ के सिर से खून बह रहा था। मुक्ति बेहद घबरा जाती है। अरमान उसको पानी पिलाता है। मुक्ति कहती है, मैं शादी में चीखी चहलाई, शायद ढोल की आवाज में आपको आवाज सुनाई नहीं दी। मुक्ति कहती है, मुझे और जोर से चिल्लाना चाहिए था, जहाँ आपको जाकर बुलाना चाहिए था। मैं इतना डर गई थी दादी कि मुझको कुछ समझ में नहीं आया। दादी सा कहती है, बेटा तुम पे और अबीरा पर हमको बहुत नाज है, पर देखो आपने रो रो कर अपना क्या हाल बना लिया है। जाओ जाकर अपना मुंह हाथ धो लो, हम और अरमान उस लड़की के साथ है। मुक्ति कहती है, कोई फायदा नहीं दादी आंटी, ये रोना रुकने वाला नहीं है। वैसे भी मैं माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। आपको पता है, जब मुझे बचपन में फीवर हो जाता था तो माँ मुझे 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़कर नहीं जाती थी। अगर कोई बाहर आ जाता था तो मुझे गोद में लेकर वो डोर खोलने जाती थी। अब मैं हॉस्टल में गई थी, अभी उन्होंने एक चिट्ठी लिखकर मेरे बैग में डाल दी थी कि मुझे ऐसा ना लगे कि माँ मेरे साथ नहीं है। मैं तो हॉस्टल में भी उनके बिना नहीं रह सकती। अगर मुझे दुनिया में उनके बिना रहना पड़ गया तो मैं कभी भी नहीं रह सकती। ये सब देखकर दादी सा मुक्ति को अपने गले लगा लेती हैं और कहती हैं, इतनी हिम्मत वाली माँ की बेटी इतनी जल्दी कमजोर नहीं पड़ सकती। तुम आराम करके वापस आ जाओ, मैं और अरमान यहीं पर हैं। मुक्ति कहती है, एक काम करती हूँ, मैं हॉस्टल में जाकर आती हूँ। मेरे पास एक माँ का लक्की चार्म है, वो लेकर आती हूँ, उससे माँ ठीक हो जाएगी। दादी सा कहती हैं कि हाँ। मुक्ति वहाँ से जाने लगती है, मगर दादी सा उसे रोकती है और कहती हैं कि वैसे भी आप इतना कुछ अकेले कर चुकी हो, अब हम तुम्हारे साथ चलते हैं। दादी सा कहती हैं कि अरमान गाड़ी की चाबी दो और वहाँ से जाने लगती हैं। अभी मुक्ति अरमान से कहती है, आप माँ को अकेला तो नहीं छोड़ोगे, आप मुझसे वादा करो। अरमान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं अबीरा को अकेला कभी नहीं छोड़ूंगा। अबीरा और दादी सा वहाँ से चले जाती हैं। अभी अरमान के पास डॉक्टर आते हैं। अरमान उनसे कहता है कि अबीरा को क्या हुआ है। डॉक्टर कहते हैं कि आप उनके पति हैं। अरमान सोच में पड़ जाता है। डॉक्टर कहते हैं कि आपने आने में बड़ी देर लगा दी, पर कोई बात नहीं, अब आप अंदर जा सकते हैं। कई बार अपनों की मौजूदगी दवाइयों से भी ज्यादा असरदार होती है। शायद आपकी आवाज सुनकर वो आंखें खोल दे। आगे हम देखते हैं, विद्या बेहद परेशान होती है। वो कहती है कि हे भगवान, ये लड़का कहाँ पर रह गया, अभी तक क्यों नहीं आया। अभी वहाँ पर मायरा आ जाती है। वो कहती है कि पापा कहाँ हैं। विद्या उससे झूठ बोलती है। वो कहती है वो आर्यन और क्रिश के साथ पार्लर गए हैं। वो क्रिश के जानने वाला है, इसीलिए सुबह सुबह अरमान के लिए खोल रहा है, तो वो सीधा वहीं पर पहुंचेगा। मायरा कहती है, मतलब 9 बारात। विद्या कहती है, वो क्या है ना बेटा, सुबह सुबह बारात निकलेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। एक बार तुम्हारे पापा और मेहर की शादी हो जाए, फिर हम घर में एक बड़ी सी पार्टी रखेंगे। ये सुनकर मायरा खुश हो जाती है। वो कहती है, मैं मेहर आंटी को फोन कर देती हूँ कि वो रेडी हो जाए। मेहर वहाँ से चले जाती है। फूफा साहब विद्या से कहता है, अपने मायरा से झूठ तो बोल दिया, पर 8 बजे का मुहूर्त है, मैं 1 घंटे में वहाँ पहुँचना है। अरमान मंडप में पहुँचेगा। विद्या कहती है, शुभ शुभ बोलिए। वहीं पर मनीषा कहती है, जेठानी सा आप ये मत भूलिए, सालों पहले अरमान ने रूही को मंडप में छोड़ दिया था। हो सकता है कि आज मेहर का नंबर हो। आपको पूरा यकीन है कि अरमान हॉस्पिटल में अबीरा को छोड़कर पहुंच जाएगा। वहीं पर अरमान अंदर अबीरा के पास जाता है। उसे बीते हुए पलों के बारे में याद आती है और वो रोने लग जाता है। अबीरा अरमान को पुकारती है। अरमान अबीरा से पूछता है, ये सब किसने किया। अबीरा की सांस फूलने लग जाती है। वो कहती है, अरमान ये शादी मत करना, वो सबको मार देगी। अरमान कहता है, अबीरा ये तुम क्या कह रही हो। अबीरा कहती है, मैं सच बोल रही हूँ, ये हालत मेरी मेहर ने की है। तो वहीं पर मायरा मेहर को फोन करती है और कहती है, आप बहुत प्रीटी लग रही हो। मेहर उसको कहती है, पर मेरी बेटी से ज्यादा नहीं। चालबाज मेहर की बातें माहिरा को समझ नहीं आती। मेहर उसे कहती है, आपको बुरा तो नहीं लगा, मैंने आपको अपनी बेटी बोला। तभी मायरा के दिमाग में अबीरा की कही हुई बातें याद आती है। मायरा कहती है, बुरा लगा मगर डिफरेंट लगा। अभी थोड़ी देर में आपकी और पापा की शादी हो जाएगी और पापा हैप्पी हो जाएंगे। अगर वो हैप्पी तो मैं सुपर हैप्पी। मेहर कहती है, अगर आप दोनों हैप्पी तो मैं सुपर डुपर हैप्पी। ये कहकर मेहर फोन काट देती है। तभी मेहर के पास उसके पापा आते हैं। वो कहते हैं, वाह बेटी, तुमने कमाल कर दिया।
तुमने तो उस मायरा को अपनी मुट्ठी में पूरी तरह कैद कर रखा है। मेहर कहती है, एक बच्ची अपनी माँ से ज्यादा मुझ पर भरोसा करती है। वो बेचारी सोचती है कि शादी के बाद हम सब लोग इकट्ठा रहेंगे। वो मेरे प्लान से अनजान जो है। उसके पापा कहते हैं, कैसा प्लान? शादी के बाद ससुराल की सेवा का प्लान पापा, और वो भी अपने अंदाज में। शादी के बाद झूठे केस में उस क्रिश को मैं लंबे समय के लिए जेल भेजूंगी और उस तानिया के इतने हालात खराब कर दूंगी कि वो खुद ही अपना घर छोड़कर चले जाएगी। एक एक करके सारे अबीरा सपोर्टर्स का यही हाल करूंगी। सबसे बुरा हाल तो करूंगी उस दादीसा का। उनके खाने में ऐसी ऐसी दवाइयां मिलाकर ऐसा हाल करूंगी कि अरमान खुद उन्हें हॉस्पिटल में छोड़कर आएंगे और मायरा को अब्रॉड पढ़ने के लिए भेज दूंगी। मेहर ने सबके लिए इतना लंबा प्लान बनाया होता है। वहीं पर अबीरा अरमान को सब कुछ बताती है। वो कहती है कि मेरे फोन में वो सबूत रिकॉर्ड था जो मैं तुम्हें शादी में दिखाने वाली थी, इसीलिए उसने मुझ पर अटैक किया। तभी अरमान मुक्ति की बातों को भी याद करता है। उसने भी यही रोते हुए कहा था कि अबीरा कमरे में थी। अबीरा कहती है, मुझे पता है तुम मेरी बात नहीं मानोगे। वहीं पर काजल माधव जी को कहती है, भाई साहब आप अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? तानिया कहती है, अरमान भैया और दादी सा हॉस्पिटल में गए हैं, अब ठीक हो जाएगा। माधव जी कहते हैं, क्या ठीक हो जाएगा तानिया? ये 4 शब्द घर के लिए लागू नहीं होते। इस घर में कभी कुछ ठीक नहीं हो सकता है। तानिया कहती है, मैं जानती हूँ आप बहुत परेशान हैं। माधव जी कहते हैं, मैं बहुत लाचार हूँ। मेरी बच्ची अस्पताल में है और मैं कुछ नहीं कर सकता। अरमान मेहर से शादी कर रहा है और मैं उसे भी नहीं रोक सकता। मेरे बस में कुछ भी नहीं है। तानिया कहती है, आप सब कुछ कर सकते हैं मामा सा, आप इस घर के बड़े बेटे हैं। काजल कहती है कि तानिया तू भाई सा को बहका क्यों रही है? तानिया कहती है, मैं उन्हें उनकी ताकत का एहसास दिलवा रही हूँ। माधव जी कहते हैं, माना कि मैं ये शादी रोक नहीं सकता मगर घर की बच्ची की आंखें तो खोल सकता हूँ। वहाँ पर अरमान अबीरा को आराम करने के लिए कहता है। वो कहता है कि अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, तुम्हारी इस हालत का हिसाब मेहर से मैं बराबर करूंगा। यहीं पर इस एपिसोड का एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मायरा सब कुछ जान जाएगी, बिल्कुल मेहर के खिलाफ हो जाएगी। उसके बाद मेहर क्या करने वाली है, एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। ऐसे ही नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट के साथ।